डेली एचपी के हम डिस्कस कर रहे हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो हिमाचल का, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करिए वीडियो को पॉज करके, और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उनके आंसर सबसे पहले दीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्राप्त करिए जो कि पेड मटेरियल है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन आप सभी से पुट किया था कि सिरमौर के संस्थापक कौन हैं, तो राजा रसालू। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, लेकिन सबसे पहले प्रोमिला जागता का ये आंसर आया था। तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये व्हाट्सएप करेंगी तो इनको सब कुछ मिल जाएगा जो भी यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 3962 मीटर्स। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, गद्दी जो ट्राइब है जन्माष्टमी वाले दिन पूजा वगैरह करती है। तो ये कौन सी झील है आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सही इसका आंसर है लामा डल झील। कहाँ पे है, चंबा में। यही सीधा क्वेश्चन आता है। डल झील जो है ये कांगड़ा में है। बाकी मछयाल लेक कहाँ पे है, कमेंट करके आपको बताना है। जिस भी स्टूडेंट का सबसे पहले आंसर आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट उसको स्टडी मटेरियल मिलेगा। और घड़ासरू झील हो गई, कुमारवा झील हो गई, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो घड़ासरू जो है ये चंबा में ही है, कुमारवा जो है ये मंडी में है। हु डिज़ाइंड चर्च, जो कि क्रिस्ट चर्च है शिमला में, और सेंट जॉर्ज चर्च है आगरा का। दोनों ये जो चर्चेस हैं एक ही व्यक्ति ने डिज़ाइन किए हैं। तो दोस्तों नाम आपको पता होना चाहिए। अगर हाई लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो एक कालका शिमला जो रेलवे ट्रैक है उसके जो इंजीनियर थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक चर्च वाला क्वेश्चन आ जाता है। बाकी गेटी थिएटर या फिर बाकी जो मोन्यूमेंट्स हैं या फिर इम्पोर्टेंट जो भी स्थल हैं उनके जो डिज़ाइनर्स हैं पूछे जाते हैं, तो अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा सही आंसर की। ये जो बी ऑप्शन है JT बोल्यू, तो इसका सही आंसर है। ठीक है। और HS हैरिंगटन जो हैं कालका शिमला रेलवे ट्रैक के इंजीनियर रहे हैं ये। ठीक है। और हेनरी इरविन कमेंट करके बताइएगा कि इन्होंने किस चीज़ को डिज़ाइन किया है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ द पॉपुलेशन या फिर प्रपोर्शन ऑफ 7-8% पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इज़ रिकॉर्डेड विच इज़ लोएस्ट इन द स्टेट। क्वेश्चन बड़ा घुमाया गया है, लेकिन सीधा आंसर आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम आपको SC देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो 4 ऑप्शंस की बात करूं तो ऑब्वियसली लाहौल स्पीति होगा। यहाँ पे SC आपको बहुत ही कम दिखाई देते हैं। यहाँ पे ST वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ST भी पूछे जा सकते हैं सबसे कम कहाँ पे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट करके, हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम ST हैं। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द पर्सन हु सेट अप एन एप्पल ऑर्चर्ड, जिसको हम बोलते हैं बुंद्रोल ऑर्चर्ड, इन 1870 आफ्टर ऑब्टेनिंग प्लांट्स फ्रॉम द UK वाज। वह व्यक्ति जिसने 1870 में UK से पौधे प्राप्त करने के बाद एक सेब का बाग जो है बंडरोल आर्चर्ड स्थापित किया था। तो ये 1870 ईस्वी की बात है। कहाँ की, कुल्लू की। ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा कैप्टन RC ली। इन्हें ही श्रेय दिया जाता है हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती का। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है हिमाचल प्रदेश के निर्माण से संबंधित है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। द बिल नेमली द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑन July 31st 1970 elevate the status of Himachal Pradesh to a full-fledged state was passed by the यूनियन पार्लियामेंट ऑन। सबसे पहली बात, कोई भी एक्ट जो है दोस्तों उसके लिए बिल जो है ये इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है। तो 31 जुलाई 1970 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन जब तक पास नहीं होता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, जब तक उसका असेंटमेंट नहीं मिलता तब तक वो कानून नहीं बनता। तो
ये दोस्तों बेसिकली पास कब हुआ था एक्ट, ये क्वेश्चन बनता है, ताकि हिमाचल प्रदेश जो है एक पूरा राज्य बन जाए, पूर्ण राज्य। तो सही आंसर जो होगा इसका 18 दिसंबर 1970। तो ये याद रखना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी उस टाइम पीएम ऑफ इंडिया थी। फिर फाइनली 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो है 18वां राज्य बना था इंडिया का। विच पास प्रोवाइड्स आर द मेन अप्रोच टू स्पीति फ्रॉम लाहौल। लाहौल से स्पीति आपको जाना हो कभी भी, तो किस दर्रे का इस्तेमाल आप करोगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुंजम पास। ठीक है, कुंजुम दर्रा इम्पोर्टेंट है। बाकी भी दर्रों को ज़रूर देखिए एक बार। ठीक है, जब हम पार्टिकुलरली हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे दर्रे हो गए, तो अच्छे से देखेंगे। फिलहाल ये सब आपको पेड क्रैश कोर्स में मिल रहा है। अगर आप HPGK का पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा। जिस प्राइस में आपको कोई बुक मिलेगी उसी प्राइस में आपको HPGK के वीडियोस भी मिल जाएंगे, मुक टेस्ट भी मिल जाएंगे, PDF फाइल्स भी मिल जाएंगे एंड सो ऑन। द चाइनीज पिलग्रिम हिन सांग कोल्ड द चंद्रताल लेक विद विच नेम। चंद्रताल झील जो है ये लाहौल स्पीति में है। ठीक है, तो हेम सांग जो 7वीं शताब्दी में आया था भारत में, तो दोस्तों इसने चंद्रताल जो झील है इसको किस नाम से बुलाया है, तो आपको याद रखना है लोहित सरोवर। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अकॉर्डिंग टू ग्रेयरसन, हु वर द अर्लियर नॉन इंडो आर्यंस ऑफ द हिमालयन ट्रैक्ट। जो हिमालय है वहाँ पे दोस्तों इंडो आर्यन जो रहा करते थे, आप सभी को पता है ये मध्य एशिया वगैरह से आए थे। तो ग्रेयरसन के अकॉर्डिंग इनका नाम क्या है। ठीक है, जो हिमाचली इंडो आर्यन रहे हैं तो इनको हम खस बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये भी अच्छे से देखना आप, कौन कौन कब कब आया, जैसे कि कोल आए, किरात आए, फिर खस आए, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली हाई लेवल एग्जाम्स के लिए है। इन विच डिस्ट्रिक्ट मारीच हवन कुंड इज लोकेटेड विच वाज रीओपन्ड आफ्टर 900 ईयर्स इन 2005। 2005 में इसको ओपन किया गया 900 सालों बाद। ठीक है, इसका नाम है मारीच हवन कुंड। तो ये कहाँ पे है, तो ये शिमला में है। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हिमाचल के जो गोम्पा वगैरह हैं इनको ज़रूर अच्छे से देख लेना, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। लाहौल स्पीति या फिर किन्नौर में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गोम्पा हैज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कंग्यूर एंड तंग्यूर। कंग्यूर और तंग्यूर ये बौद्ध धर्म से संबंधित ही हैं। ठीक है, तो इनके हिसाब से ये जो कलेक्शन है कंग्यूर और तंग्यूर की, तो ये किस गोम्पा में हमें देखने को मिलते हैं, तो कारदांग गोम्पा आपको याद रखना है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कमेंट करके बताइएगा कारदांग गोम्पा जो है ये किस ज़िले में है, किन्नौर में है या फिर लाहौल स्पीति में है। इन विच ईयर द फेमस चंबा रुमालबाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेजेस जो भी हैं इंपॉर्टेंट होती हैं ये सारी की सारी, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चंबा रुमाल जो है इसको GI टैग भी मिला हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कब मिला था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा, तो ये दोस्तों 31 अक्टूबर 2008 को मिला था। ठीक है, कालका शिमला रेलवे ट्रैक जो है उसको 2008 में मिला था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। एप्पल द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूट बट परसेंटेज ऑफ द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश। सेब राज्य की सबसे महत्वपूर्ण फल फसल है। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के कुल फल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो सही आंसर जो होगा इसका वो होगा 79%। ठीक है, सपोज करिए कि 100 किलो प्रोडक्शन होती है हिमाचल में फलों की, तो 79 किलो जो है वो सेब होता है। तो इस हिसाब से देखिए ये क्वेश्चन बन जाता है। बाकी मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊँगा आपको कि टोटल फ्रूट प्रोडक्शन कितनी है हिमाचल की, क्योंकि आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट से पढ़ने होते हैं, तो हर साल ये चेंज होते रहते हैं आंकड़े।
ये क्वेश्चन आपको खुद कमेंट करके बताना है, ठीक है। आप सभी के लिए है। आगे जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे HPGK का, उसमें डिस्कस करेंगे इसका आंसर। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जलाशयों में देश में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन का गौरव प्राप्त है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बाकी ये भी आपको पता होना चाहिए कि चमेरा परियोजना कहाँ पे है, रंजीत सागर डैम कहाँ पे है, पोंग डैम कहाँ पे है, गोविंद सागर ये जलाशय कहाँ पे है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो HPGK का, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, सबसे पहले जिस भी स्टूडेंट का आंसर आएगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्सेज वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।